घर सात्विक सुख संचय हो। मुख मुख पर मुखरित उद्गीरम, मुख मुख पर मुखरित उद्गीरम। ओ वीरम वीरम महावीरम, ओम वीरम वीरम महावीरम। प्रभु चरण दिखाए भवतीरम, प्रभु चरण दिखाए भवतीरम। ओम वीरम वीरम महावीरम। वीडियो तुम करी के जरूरत है, ऐसे कर दो। आसी नमन करे हम तेरा, अनुसरण करे हम पल पल में, स्मरण करे हम महादेव सुन। श्रद्धा से नमन वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित अध्यात्म प्रेमी भाइयों और बहन, दीपावली के बाद हमारा नया वर्ष, नूतन वर्ष शुरू हुआ और आपकी तरफ से यानी श्रावक श्राविका भाई बहनों की तरफ से एक रिक्वेस्ट आया कि समी जी अभी नया साल शुरू हो गया है, आपका स्वाध्याय भी नया शुरू करो। और नए में भी रिक्वेस्ट आया कि आप कोई आगम शुरू करो। और आगम में मैं सोचती हूँ एक ऐसा आगम जो डायरेक्ट आपके साथ जुड़ा है, यानी श्रावक श्राविका के जीवन से जुड़ा हुआ जो आगम है वो ज्यादा आपके लिए उपयोगी होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो आज हम आगम की शुरुआत कर रहे हैं भगवान महावीर और पूरी गंधर परंपरा, आचार्य परंपरा को नमन करते हुए आगम के प्रति जब आपके भीतर में रुचि जागती है, इंटरेस्ट जागता है, तो समझना चाहिए कि ये आगम की रुचि यही आत्म रुचि है। आगम की रुचि ही वीतराग रुचि है। तीर्थंकरों के प्रति जो रुचि जागती है तो उसका मतलब भी यही होता है कि यदि हम जिनेश्वर के प्रति भक्ति करते हैं, इनडायरेक्टली हम आत्मा की भक्ति करते हैं, हम खुद के आत्मा की ही भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति से हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं। तो आज हम आगम से जुड़ रहे हैं, स्वाध्याय नया शुरू हो रहा है और आप सब जानते हैं कि
हमारी आगम की परंपरा और कई आगम की जो काउंटिंग है, कोई 32 आगम, कोई 45 आगम और उससे भी ज्यादा, कोई 60 खंडागम, इस रूप में आगम को मान्य करते हैं। यहाँ हम हमारे जो अंग आगम है, उपांग आगम है, उसके आधार पर एक आगम, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और ऐसे तो कितने अंग है, कितने अंग है? अंग आगम मीन्स मेन आगम, ठीक है, जिसमें कहते हैं कि अंग आगम, इसका मतलब है कि भगवान महावीर की जो ओरिजिनल उनका उपदेश जो सुरक्षित जिसमें है डायरेक्ट, वो अंग कहलाते। और फिर हमारे जो स्थविर, उसके बाद जो आचार्य, पूर्वधर आचार्य हुए हैं, उनकी जो उनकी जो वाणी है, उनका जो ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान दिया, वो उपांग में सुरक्षित, ठीक है। तो आज जो हम आगम ले रहे हैं वो कौन सा आगम है? अंग आगम। यानी आप सीधे ओरिजिनल, और जो ओरिजिनल सोर्स है उससे आप जुड़ रहे हैं। तो पहले मैं उसका ही आपको इसीलिए छोड़ रही हूँ ताकि एक क्लैरिटी के साथ और आप ज्यादा कनेक्ट हो सके, और एक भी स्वाध्याय आपको मिस नहीं करना, ठीक है। ये एक संकल्प आपका इसके साथ रहे कि ये पूरा आगम श्रवणी जी के साथ मुझे पूरा करना है, और अगर कभी छूट भी जाए तो आप किसी भी माध्यम से उसे पूरा करें, पूरा सुने। तो हम अंग आगम ले रहे हैं, और अंग आगम में भी जिसका कौन सा स्थान है? सातवां अंग। 11 अंग है, 11 अंग है, उनमें सातवां अंग, उसका नाम है उपासक दशा, ठीक है। क्या नाम है आपको? क्योंकि वापिस बाद में क्वेश्चन में आपको पूछूंगी सारा, इसीलिए मैं आपको, हम किसका स्वाध्याय कर रहे हैं उसका नाम भी तो आपको आना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसका नाम क्या है? उपासक दशा। तो शब्द उपासक, उपासक कौन है? आप खुद हैं, ठीक है। आपके नाम 3 नाम है, आपके 3 नाम है, क्या क्या है? उपासक सबसे पहला तो यही ले लो, क्योंकि ये आगम का सीधा आपके पास, आपका नाम आगम से जुड़ा हुआ, तो उपासक है आप, ठीक है। दूसरा है श्रवणोपासक, ये श्रवणोपासक वर्ड भी आगम से ही आया है, तो आपका श्रवणोपासक। और अभी बोलचाल की भाषा में क्या है? श्रावक, ठीक है। तो ये 3 है, और ये अंग आगम जिसका नाम है उपासक दशा। दशा का मतलब क्या? बहन ने कहा कि दशा का मतलब 10, तो ये भी इन्होंने सोचने के लिए मुझे बातें कर दिया, पहले मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन अब दशा विशा ये शब्द पढ़े हैं ना, तो उसके साथ भी नंबरिंग है, लेकिन यहाँ नंबरिंग नहीं है, लेकिन ये कोइंसिडेंट मिल रहा है क्योंकि इसमें 10 श्रावकों का वर्ग, इसलिए वो 10 इसलिए है। लेकिन ये जो दशा शब्द है, दशा का मतलब स्थिति, कंडीशन, आपकी लाइफ, आपकी स्थिति, ठीक है। तो ये 2 इसके मीनिंग कर सकते हैं, लेकिन मेन मीनिंग है कि उपासक दशा यानी लाइफ ऑफ श्रावक, ठीक है। तो ये उसका मीनिंग हो गया। उपासक जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या, ये भी समझे आप? उपासना करे, और उपासना का मतलब क्या? किसका मैं प्रैक्टिस, फॉलो। देखो वर्ड पर जाएं, ठीक है ना, तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो उप उपासक है, उप ये प्रीफिक्स है, उप का मतलब है निकट, ठीक है। जो निकट बैठता है वो, ठीक है, नजदीक बैठने वाला,
ठीक है, अभी आप सुन रहे हैं तो आप हमारे नजदीक है ना, और क्या सुन रहे हैं, आगम सुन रहे हैं तो आगम के नजदीक है। ठीक है, आगम की वाणी किसकी है, भगवान की, तो भगवान के निकट है आप, भगवान से भी डायरेक्ट आप उनके नजदीक है। वाणी उनकी जो आगम की शास्त्र वाणी है उनके, और जो सुना रहा है, ठीक है, तो इसीलिए जो, क्योंकि श्रावक सुनता है, ठीक है, श्रावक का काम क्या है, श्रावक अपने आप ये सीधा, उसका सीधा वो कुछ नहीं करता है, वो फॉलो करता है। ठीक है, तो आप सब फॉलोवर है, तो फॉलो करते हैं, फॉलो किसको कर रहे हैं, ये सारा मैंने आपको बताया। तो उपासक का मतलब समझ में आ गया, दशा का मतलब समझ में आ गया। तो ये हमारे जितने आगम है अभी उपलब्ध, उनमें ये एक आगम है उपासक दशा, जो पूरा एकदम 100% आपसे ही जुड़ा। ऐसा कोई आगम नहीं कि केवल श्रावकों पर हो, ये एक ही आगम है जो केवल श्रावक को ही ध्यान में रखते हुए श्रावकों पर ही, श्रावकों के लिए ये कहा। ठीक है, तो ये एक विशिष्ट गिफ्ट है भगवान महावीर की। भगवान महावीर की वाणी में श्रावक श्राविका का क्या स्थान था, आपको क्या अधिकार दिया, आपको क्या उपदेश दिया, और उस समय में भगवान के जो श्रावक थे उनकी लाइफ कैसी थी। तो ये सब में आप में भी जिज्ञासा होगी कि हम भी श्रावक हैं, तो उस टाइम के जो श्रावक थे उन्होंने कैसा लाइफ जिया, क्या था उनका, तो ये सारा आपको इसमें मिलेगा। जी बड़ा कर सकते हैं। हाँ, बड़ा बराबर है, ठीक है। और आज में ये जो स्वाध्याय है, ये बस इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आगम है आपके सामने, आप है सामने, आपके सामने आगम है, और मैं तो माध्यम हूँ। ठीक है, तो आपको सीधा कनेक्ट होना है आगम से, और जितना इसमें आगम का पाठ, मैं बीच बीच में आपको पाठ भी सुनाऊंगी। इसलिए सुनाऊंगी क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल लैंग्वेज, एक तो आप इंग्लिश में बोलते हैं, एक आप हिंदी में बोलते हैं, और आप हैं क्या, गुजराती। तो आप एक गुजराती में जो आपको आनंद आता है जब बोलते हैं, उसके साथ जो कनेक्शन है वो दूसरी लैंग्वेज में बनता है। आखिर जी किससे भरता है, जब आप गुजराती भाई लोगों के साथ गुजराती में, अपनी ठेठ गुजराती में आप बात करते हो, तब जो आनंद आता है किसी में नहीं। तो वही चीज है कि ये जो आगम की जो लैंग्वेज है, क्या है, वो भी बताओ कौन सी लैंग्वेज है। वैसे वो भी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आगमों की लैंग्वेज क्या है, प्राकृत। भूल के भी कोई ये मत बोलना हमारे आगम संस्कृत में है। ठीक है, मूल आगम किसमें है, भले वो दिगंबर के हो या श्वेतांबर के, दोनों आगम किसमें है, प्राकृत में। दोनों प्राकृत भी बहुत तरह की है, उसके कई वेरिएशन है। तो जो दिगंबर साहित्य है वो सौर्षणी प्राकृत में है, और श्वेतांबर आगम है वो अर्धमागधी प्राकृत। ठीक है, तो ये है प्राकृत, दोनों प्राकृत है, लेकिन एक सौर्षणी प्राकृत है और एक अर्धमागधी प्राकृत है। उसमें थोड़ी ग्रामर का थोड़ा डिफरेंस है, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ कुछ शब्द का डिफरेंस है, कभी बताएंगे वो भी, क्योंकि अब उसमें जाने में फायदा नहीं। तो ये हमारा आगम अर्धमागधी प्राकृत में है, तो उसकी जो लैंग्वेज है ओरिजिनल, वो भी आपको सुनाएंगे, तो उसको कैसे पढ़ते हैं, और वो जब सुनते हैं तो उसको भी आप सुने कि वो कैसी लगती है हम जब उसमें बोलते हैं। और फिर हम आपको उसका ज्यादा कोई दूसरे हमारे कोई इसमें ज्यादा एग्जाम्पल, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं लेंगे, हम एकदम और हमारे आगम पर ही हम आप लोग सब सुनेंगे, और पूरी भक्ति के साथ सुने,
इतना 1 घंटा जो आपको मिलता है, ये एक सामायिक का जो काल है, उसमें पूरी 100% भक्ति से जुड़े कि हम आगम, सीधा आगम, हम उसका श्रवण कर रहे हैं, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और कितना सारा समझ में तो आएगा, लेकिन आपको बोर नहीं होना है, क्योंकि भगवान महावीर की वाणी जब डायरेक्ट चलती थी तो कोई श्रावक श्राविका, उनकी पूरी परिषद, कोई ऑडियंस, कोई बोर नहीं होता था। तो आप सब भवी जीव हैं, आपको कहीं बोर नहीं होना है, आपको गहराई में जाना है, आपको आइडिया लेना है। जो आइडिया आपके पास नहीं है या अधूरा है, वो आइडिया आपको लेना, ठीक है। भगवान महावीर के समय कितने श्रावक थे? 1,00,000 लेकिन हमारे सब अभी सावधान हो गए हैं, बहुत अच्छा। तो उसमें लेकिन उपासक दशा में कितने श्रावकों का वर्णन है? 10 का। इसका मतलब टॉप 10 है ना आपकी भाषा में। यानी ये जो 10 श्रावक है वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का मतलब ऐसे नहीं कि भाई बहुत बड़े बड़े डॉलर है, बस उसी की लिस्ट है और उसी की लिस्ट को लेकर के आगम बना दिया, ये बात नहीं है। वो बाहर से भी रिच थे, बाहर की भी पोजीशन बहुत हाई थी, यानी फैमिली में, सोसाइटी में, पूरे स्टेट में, लेकिन वो स्पिरिचुअली भी बहुत हाई थे और उनकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग थी, आज भी है, उस टाइम भी थी, इसीलिए टॉप 10 यहाँ थे। समझ में आया? ठीक है। अब दूसरी बात ये बता रहे हैं कि ये जो 10 श्रावक थे, इनको लिया, ये कोई भी इन 10 श्रावकों में कोई गरीब नहीं था। तो आपके मन में आ सकता है कि हो सकता है कि कोई गरीब श्रावक हो, वो भी तो बहुत स्पिरिचुअली हाई होगा, उसको सुनिए। यहाँ इसलिए इन 10 श्रावकों को लिया गया। एक तो बात थी कि भगवान महावीर के समय ही हुए, ये 10 श्रावक उसी समय हुए, ठीक है। दूसरी बात है कि प्रेरणा किससे मिलती? प्रेरणा दूसरों को इसलिए मिलती है कि किसी राजघराने की राजकुमारी ने दीक्षा ली तो पूरी बड़ी हेडलाइन बन जाती, इतनी चर्चा, इतने व्यूज बन जाते हैं कि कोई राजकुमारी को भी सोचा जा सकता है कि वो दीक्षा ले रही है, ठीक है। तो ये जो श्रावक थे वो हर दृष्टि से एकदम आउटस्टैंडिंग, फिर भी उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में संयम, व्रत और धर्म को उतारा और कैसे इतनी लग्जरियस लाइफ। अभी ये बात मैं अमेरिका में बैठ करके आपके सामने ये कह रही हूँ, लेकिन वो जो श्रावक थे उस समय, उनकी लाइफ भी आपसे कम नहीं थी, लेकिन उस लाइफ में, लग्जरियस लाइफ में भी उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाया, कैसे सीमा की, कैसे उन्होंने लिमिट किया, हर चीज का कैसे किया, वो आप यहाँ। इसीलिए यहाँ 10 श्रावक है, वो बहुत धनाढ्य है, वो बहुत हर दृष्टि से संपन्न है, इसीलिए कि उन्होंने वो श्रावक बने, रियल श्रावक बने, व्रती श्रावक बने, 12 व्रती अणुव्रती श्रावक बने। अंतिम समय में उन्होंने संधारा, संलेखना किया और इतना ही नहीं, जब उनकी लाइफ में उपसर्ग आए, देवताओं द्वारा, तिर्यंश द्वारा, घर के कोई मनुष्यों द्वारा बहुत बड़े उपसर्ग आए, उन्होंने उस समय भी समता का परिचय दिया
और कैसे ये 10 श्रावक सदगति को प्राप्त करते हैं, ये सारा जीवन देख करके सबको प्रेरणा मिलती है। और ये जितने भी श्रावक हैं, 10 श्रावक, वो फैमिली से, सोसाइटी से, गवर्नमेंट से, सबसे जुड़े हुए थे और उनका सबसे संबंध था और सब में उनकी रेपुटेशन थी। आप इन 10 श्रावकों से प्राप्त कई बातें आपको सुनने को मिलेगी कि वो कैसे उनका संतुलित लाइफ थी और कैसे सब चीज मैनेज करते थे, कैसे उनकी बिजनेस का आप देखिए कि बिजनेस की नीति भी कैसी थी 10 श्रावकों की, कि उनके पास जितनी संपदा होती थी उसमें 1/3 वो बिजनेस में लगाते। ये उनका नियम था। ये क्यों था, ये समझने वाली बात है। बहुत सारी बातें आप समझ पाओगे इससे कि ये इसलिए था कि कभी भी लॉस हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, तो आपको फिर परेशानी नहीं हो। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए ऐसे नियमों का वो पालन करते थे, कितना ही वो उनके पास प्रॉपर्टी हो, लेकिन वो कुछ नियम ऐसे पालन करते थे कि वो कभी भी समस्याग्रस्त नहीं थे। और उनकी लाइफ में सब कुछ था, लेकिन कैसे त्याग किया, उन्होंने छोड़ा कैसे, तो यहाँ बता आप देखेंगे कि उन्होंने धीरे धीरे छोड़ा। ये बात भी बहुत, कभी कभी क्या है, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि कोई चीज अचानक सुनते हैं कि देखते हैं कि, तो उससे इतने प्रभावित होते हैं कि बस उसी समय सब कुछ त्याग कर देते। हमने कई भाई बहनों को ऐसे देखा कि अचानक कुछ देखा, वो उसको कहते हैं मसानिया वैराग, ठीक है ना, वो मसानिया वैराग आ गया और उस टाइम सारे त्याग कर दिए और थोड़े दिन के बाद वो प्रैक्टिकल नहीं करता है, फिर टूटते हैं, या फिर आपके भीतर में आता है कि अभी मैं कैसे पालन करूं, ये तो मैंने ऐसे ही कर दिए थे, अब मुझे परेशानी आ रही है। तो इन्होंने श्रावकों ने धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप से शुरू किया। तो आपको भी आइडिया मिलेगा कि आप अपने लाइफ में कैसे धीरे धीरे क्या क्या चीज आप कम करते जाते हैं, कैसे छोटे छोटे नियम लेकर के और आगे उसको रिन्यू करते जाते हैं। अब हम मूल आगम पर आते हैं, मूल आगम शुरू करते हैं, क्योंकि आपको उसी का इंतजार है। और 10 श्रावकों में भी जो पहला, जो हमारे पहले श्रावक है वो कौन है, बोलो कौन, नाम बोलिए। पूनिया श्रावक नहीं है, आनंद श्रावक, ठीक है, आनंद श्रावक। मदन देखाजी आवे हाँ समझी मदन देखाजी आवे मदन रेखा, जिन्होंने अपने हस्बैंड को यू नो वो सारा अभी 10 श्रावकों, वाइफ का नाम इसमें मदन रेखा नहीं, इसमें नहीं है, इसमें हाँ। तो पहला है तो ये सब श्रावक तो जैनी ही हो गए ना। जैनी मीन्स, अब पहले से क्या जैनी थे कि नहीं थे, पहले से कोई इस तरीके का कुछ पता नहीं, ठीक है, हाँ ऐसे लेवल नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि हवी प्राणी थे, हलुकर्मी प्राणी थे,
इसीलिए अनुराग जागता है, इंटरेस्ट जागता है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपसे थोड़े कम लोग तो बाहर ही होंगे, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा। कुछ लोग ड्यूटी में लगे हैं, वो चाहते हुए भी यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन यहाँ आकर के भी सभी लाभ नहीं ले पाते। ठीक है, तो इसी तरह वो कहीं भी जन्मे हो, इतना है कि ये 10 श्रावक सब श्रेष्ठ ही थे, व्यापारी थे। ठीक है, इतना जरूर है। लेकिन वो जब भगवान महावीर पधारे, उनकी वाणी सुनी, उनके भीतर में एक भक्ति थी, श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा थी। तो ये जो गुण थे, उसके कारण फिर उन्होंने भगवान महावीर की वाणी को फॉलो किया और व्रती बने। तो फिर ऑटोमेटिक फिर वो जैनी हो गए। ठीक है, तो आनंद श्रावक का लाइफ आज आप सुनेंगे। आनंद हमारे लिए, सबके लिए, आपके लिए तो विशेष रूप से रोल मॉडल है। और ये भी मैंने पहले से ही बताया कि ये सब व्यापारी, और व्यापार भी क्या था, उनका कौन सा व्यापार था। आनंद श्रावक वो मूल तो कृषि व्यवसाय उनका क्या था, खेती, और गोपालक थे, गायों का। तो विशिष्ट रूप से यही उनका बिजनेस था। उनके पास जमीन थी और गायें थी। ठीक है, और उसी नगरी के वो विशिष्ट प्रतिष्ठित श्रेष्ठी मीन्स सेठ, जिसको आप सेठ बोलते हैं। श्रेष्ठी का मतलब श्रेष्ठ, और वो सेठ जो हम बोलचाल की भाषा में सेठ बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब है कि गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसको सब मानते हैं, जिनको सब रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति हमारा आनंद। और अध्ययन का नाम, अब आप आइए मूल अध्ययन पर आते हैं। तो आनंदे गाहावई, तो उनका एक लेबल है, वो है गाथापति। ठीक है, गाथापति ये एक विशेषण है। आनंद का विशेषण का मतलब है कि उस जिस नगर का ये श्रावक था, वो गाथापति था, मीन्स एक विशिष्ट पोजीशन उनकी थी, यानी हर कोई जानता था। कभी कभी होता है ना कि भाई सब लोग उसको तो जानते ही जानते, इसी तरह आनंद को सब जानते थे। उसकी सब पूरे समाज में, पूरे राज्य में, वहां पूरे नगर में उनकी एक अलग ही पहचान है। अब हम शुरू करते हैं मूल भाषा में। तेणं कालेणं तेणं समयणं चंपा नामं नयरी पुत्था वन्नौ पुण्यभद्रे चेये वन्नौ। अब शुरुआत होती है उस काल उस समय की। अब उस काल उस समय का मतलब है कि आनंद किस समय और किस काल में, चौथे है। ठीक है, एक तो समय है और एक काल है। ठीक है, तो समय, काल और समय। तो काल चल रहा है, जैसे कौन सा काल चल रहा है, अवसर्पिणी काल, तो वो तो लंबा चलता है। ठीक है, लंबा चलता है, लेकिन उसमें भी कौन सा समय था, चौथा आ रहा। उसको आप समय के साथ जोड़ दे, काल के साथ जोड़ दे, तो समय कौन सा था। दो बातें होती है ना कि आज पूरा मंडे, और मंडे को कितने बजे, ऐसे होता है ना कि आज मंडे है तो पूरा, तो मंडे तो पूरा 24 घंटे का हो गया। और उस मंडे में भी कब हुआ, तो टाइम। तो ये समय बता रहे हैं कि तेणं कालेणं तेणं समयणं, उसका मतलब है कि ये कौन से काल की बात कही जा रही है, अवसर्पिणी काल। ठीक है, अवसर्पिणी में भी कौन सा काल था, चौथा आरा। आरा कितने होते हैं, 6।
आरा 6 ही होते हैं, 12 पूरा पूरा काल चक्र जो होता है, ठीक है, पूरा काल चक्र 12 का, और उसका हाफ हाफ करते हैं 10, ठीक है, क्योंकि वो वापिस इधर से ऐसे आया है, वापिस ऐसे जाएगा, ठीक है ना, तो वो पूरा ऐसे चक्र भी वैसे पूरा बन सकता है क्लॉकवाइज आप देखें तो, लेकिन उसकी स्थिति जब नीचे पहुंचती है तो वापस उसकी स्थिति डिफरेंट हो जाती है। तो उस समय की भी बात है। दूसरी बात है कि और भी उसका जो प्रेजेंट टाइम था वो क्या था, वो कौन सा टाइम है, सुधर्मा स्वामी, ठीक है। तो अभी सुधर्मा स्वामी किसको बता रहे हैं, जम्बू स्वामी को। अब सुधर्मा स्वामी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा तो आपको इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए। सुधर्मा स्वामी कौन थे बोलो, गणधर थे, लेकिन कौन से गणधर थे, ये सारे आपके लिए सारी तैयारी हो रही है आपके एग्जाम की। सुधर्मा स्वामी को आप ऐसे भूल जाओगे, कोई चौथा कह रहे हैं, कोई छठा कह रहे हैं, कोई पहला कह रहे हैं, नहीं, आज एकदम पूरा एकदम फिक्स करना है क्या है। 5वें गणधर थे। गणधर कितने थे भगवान महावीर के, 11 में सुधर्मा स्वामी कौन सा नंबर, 5वां नंबर, ठीक है, 5वें गणधर थे। और पट्टधर कौन से थे, ठीक है। तो सुधर्मा स्वामी का महत्व हमारे शासन में क्यों है, क्योंकि वो गणधर तो थे ही, 5 में तो गणधर थे, लेकिन महावीर के पट्ट पर कौन बैठे, तो पहले गणधर नहीं बैठे हैं, समझ गए, क्योंकि उनको केवल ज्ञान हो गया या दूसरी स्थिति बन गई। तो पट्ट पर बैठने वाले सुधर्मा स्वामी थे, तो पहले तो पट्टधर हो गए, ठीक है। महावीर के बाद गद्दी पर जो बैठने वाले थे वो कौन थे, सुधर्मा स्वामी। मिला ना मतलब, पट्टधर तो पहले हो गए, गणधर कौन से थे। तो उस टाइम की बात ये कही जा रही है, क्योंकि बाद में भगवान महावीर की वाणी उन्होंने सुनी और वो सारा का सारा जितनी कैटेगरीज थी वो सब सुनी। अब सुधर्मा स्वामी ने जो एकदम खुद ने सुनी थी साक्षात वाणी, उसको अब कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, जम्बू स्वामी क्वेश्चन कर रहे हैं, और उस समय ये सारी बात हो रही है। तो चंपा नगरी की बात है और सुधर्मा स्वामी का विद्यमान है, उस समय की ये बात हो रही है। और अभी इसमें एक तो चंपा नगरी और उसके साथ साथ एक पुण्य भद्दे चेती, ये बात आई है। तो आपको, आपके लिए ये अच्छी चीजें हैं, थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि एक काइंड ऑफ कथा हो रही है। तो चंपा नगरी थी, तो जितनी भी यहाँ नगरी आएगी, वो नगरी आज की तारीख में जैसे आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी आप कहते हैं, वो किस लिए कहते हैं पता नहीं, लेकिन एक बात तो यही होती कि वहां सब तरह की फैसिलिटी वहां होगी, आपको अवेलेबल होती है। तो उसी तरह वहां उस समय जो भी नगर थे वो बहुत संपन्न थे, और हर तरह की उस टाइम की जो फैसिलिटी अवेलेबल थी वो सब वहां थी। तो वो उस कैटेगरी के नगर थे। दूसरी बात है कि नगर में क्या क्या विशेषता होती, ठीक है, वो कंपल्सरी क्या क्या था। तो चंपा नगरी में चैत्य, पूर्णभद्र नाम का चैत्य था। अब ये चीज उस समय बता रहे हैं कि उस नगरी में क्या क्या होता था, कॉर्नर पर क्या होता था, जब उसमें एंट्री करते थे तो क्या होता था, और सेंटर में, गांव के सेंटर में क्या होता था, ऐसे डाउनटाउन होता था, क्या होता था, उसकी जानकारी मिल रही है कि हर नगर में चैत्य होता था, ठीक है। तो चैत्य क्या, चैत्य का मतलब है कि उस नगर में कोई न कोई यक्ष या देव का प्रभाव, ठीक है, कोई न कोई उस नगर का कोई देव है, उसी नगर में वास कर रहा है।
तो उसका कोई कोई मंदिर होता था, तो हॉली प्लेस, उसका एक प्लेस होता था, उसको कहते थे चैत्य। तो वो यक्ष का भी होता है और कहीं कहीं स्तूप बनते हैं, तो चैत्य स्तूप यानी कोई यादगार में वहां मॉन्यूमेंट्स बना दिए, तो इस तरीके से बनते थे। तो हर नगर में चैत्य होता था, जहां कोई न कोई वहां प्रतिष्ठित कोई मूर्ति होती थी भगवान की। जिनेश्वर की भी मूर्ति को चैत्य कहते हैं। तो जो हमारे टेम्पल होते हैं उनको भी चैत्य कहा गया। आप चैत्य वंदन करते हैं, उसके साथ भी वर्ड चैत्य, इसका मतलब है होली और कॉन्शियस पावर के साथ जुड़ा हुआ ये शब्द। ठीक है, तो वहां एक तो चैत्य होता था और ऐसी नगरी होती थी। अब जम्बू स्वामी प्रश्न क्या कर रहे हैं, तेणम कालिणम तेणम समयणम अज्ज सुहम्मे समोसरिये जाओ जम्बू पज्जू वासमाणी एवं वयासी। तब वो कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं सुधर्मा स्वामी से, जैनम भंते समणेण भगवया महावीरेणम जाव संपत्तेणम चट्टस अंगस नाया धम्म कहाणम अयमट्टे पन्नते सत्तमस्सणम हन्ते अंगस उवासग दसाणम समणेणम जाव संपत्तेणम के अट्ठे पन्नते। तो अब पूछ रहे हैं कि भगवान, आपने हमको बताया कि भगवान महावीर ने छठे अंग में क्या बताया। अंग कितने हैं? 11। 11 में अभी उनका सारा रिवीजन चल रहा है कि सुधर्मा स्वामी ने क्या सुना और अभी कैसे परंपरा चलती। अगर हम सुनते नहीं एक दूसरे को तो ये ऐसे हमारी आगे से आगे हम कैसे उनकी वाणी को कैरी ऑन कर। तो ये वही से शुरू हो गई है। पहले तो महावीर को सुना, महावीर के बाद अब सुधर्मा स्वामी को सुन रहे हैं। ठीक है, सुधर्मा स्वामी ने 6 अंगों की बात कर ली, 6 अंग क्लियर कर लिए हैं। अब जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं कि 7वां अंग कौन सा, और उस 7वें अंग में भगवान ने क्या बताया था। ठीक है, तो वो वाणी अभी यहाँ बताई जा रही है कि 7वें अंग में भगवान ने क्या बताया। तो अब सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं कि एवं खलु जम्बू समणेणम जाव संपत्तेणम सप्तमस अंगस 10 अध्ययना पन्नता उवासक दशाम। तो ये सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं कि उपासक दशा में भगवान ने 10 अध्ययन बताए हैं। ठीक है, अब 10 अध्ययन कौन से हैं ये यहाँ नाम है। आपको मैं हिंदी में उसके नाम बता देती हूँ कि 10 श्रावकों के नाम क्या है। आपको धीरे धीरे याद भी करना पड़ेगा क्योंकि इनकी सबकी स्टोरी आएगी और डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी होगी। तो आपको नाम भी, तो ये नाम भी आज सुन लें आप। आनंद, कामदेव, गाथापति, चूलनी पिता, सुरादेव, चुल्ल शतक, गाथापति उंडकौलिक, सकडाल पुत्र, महाशतक, नंदिनी पिता और शालिनी पिता, ये श्रावकों के 10 नाम थे। ठीक है, ये सब नाम हमने नहीं सुना। आपने पहले नहीं सुने, सुना। आनंद के सिवाय नहीं सुने, और ये 10 श्रावकों की आप लाइव सुनेंगे। तो चलो अच्छा है, तो आपके लिए नया है तो नए के प्रति तो थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, तो उस क्यूरियोसिटी के साथ आप सुने। तो अब भगवान जम्बू स्वामी ने पूछा कि ये 10 अध्ययन बताए हैं भगवान ने, लेकिन उसका सब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या बात बताई गई है और क्या बताया गया है। तब अब सुधर्मा स्वामी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ का वर्णन हो रहा है आप सुनेंगे, और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप अपनी लाइफ में आगम
रूबरू सुन रहे हैं, जिस तरीके से हमारे आगम उपलब्ध है उसको उस तरीके से आप एक आइडिया ले रहे हैं कि आगम किस रूप में होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे प्रश्न हो रहे हैं और कैसे अब शुरू हो रही है स्टोरी। अब स्टोरी शुरू हो रही है, अब आप ध्यान से सुनना और अपनी अपनी तैयारी सबको करनी है। एवं खलु जम्बू तेणं कालेन तेणं समयेन वाणीय गामे नामं नैरे होता वर्णौ तसणं वाणीय गामस्त नैरस्त बहिया उत्तर पुरथिवे दिसी भाई। और ये मूल पाठ इस तरीके से चल रहा है। सुधर्मा स्वामी ने कहा कि उस टाइम अब सुधर्मा स्वामी जब बोलते हैं कि उस समय उस काल का मतलब क्या हुआ, ठीक है, दो बातें आ गई ना। जब शुरुआत हुआ तब तो सुधर्मा स्वामी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी का उपदेश चल रहा है और जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं तो सुधर्मा स्वामी से रिलेटेड हो। अब सुधर्मा स्वामी जब बोलते हैं कि तेणम कालेणम तेणम समयणम, इसका मतलब है कि भगवान महावीर के समय की बात वो बता रहे हैं। ठीक है, भगवान महावीर स्वामी जब विद्यमान थे, जब प्रेजेंट थे, उस समय की बात है। और नाम क्या है, नगर का नाम क्या है, वाणिज्य ग्राम का नाम का नगर है। और उसके बाहर उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में दुतीप पलाश नामक चैत्य था। तो ये सारी जो किस डायरेक्शन में कौन सा मंदिर होना चाहिए, कौन से देवता का निवास होना चाहिए, उससे आप सब आइडिया लगा सकते हैं कि वो उत्तर पूर्व में था। उत्तर पूर्व का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, आप आइडिया ले सकते हैं। वास्तु शास्त्र केवल वहाँ यूट्यूब में और वही नहीं है, हमारे आगमों में वास्तु शास्त्र किस रूप में मिलता है ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ है कि आपका को मंदिर जो होता है, जहां भी आपके मंदिर, घर में भी मंदिर की स्थापना जहां होती है, वो सबसे जो बेस्ट जो देव स्थान होता है वो कौन सा है, इतना सबको अब आजकल आइडिया सबको है। ठीक है, तो ये बताया गया कि वहां चैत्य था। ठीक है, और उस नगर में राजा था जितशत्रु। तो आनंद श्रावण कौन से राजा के समय हुए, जितशत्रु के समय। ठीक है, और उस नगर में दो का नाम आता है, एक ही नगर में एक तो होता है राजा और दूसरा नाम जो सेकेंड नाम होता है, जैसे यहाँ होते हैं ना कि आपके अब मेयर होते हैं, मेयर के ऊपर और कोई होता होगा पता नहीं, कि फर्स्ट वो होता है डिप्टी और वो मेयर होते हैं। तो इसी तरह पहले तो राजा, पहला स्थान राजा का, उसके बाद जो नाम आता था वो गाथापति कहलाता। जैसे आप मेयर कहते हैं वैसे उस टाइम गाथापति कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो आनंद है वो उस टाइम राजा के समय गाथापति। ठीक है, तो उसी नगर के आनंद श्रावण गाथापति थे और बड़े रिच मैन थे। ठीक है, और बहुत उनका प्रभाव था और लोगों में बहुत सम्मान था। ओके, अब सबसे पहले उसका परिचय दे रहे हैं आनंद का, और आपको उसकी धन संपदा बता रहे हैं सबसे पहले, ताकि आप देखिए आगम में भी कैसे स्टेप बाय स्टेप सीधे धर्म की बात नहीं की है, सबसे पहले धन की बात की है, धन से जोड़ा है सबसे पहले। तो आनंद के पास क्या क्या था, अभी आते हैं ना आपके सब कि किसके पास क्या है, ट्रम्प के पास क्या है, उसके पास कितना है, क्या संपदा है ना। तो अभी तो इसी तरह आनंद का आज आप देख लीजिए, कहीं नहीं पढ़ा है तो आज आपको ये आइडिया लेना है कितना। तत्क्षणम् आनन्दस्य गहावैस् चत्वारि हिरण्यकोडियो निहाणपौत्ताओ चत्वारि हिरण्यकोडियो
बुद्धि पत्ताओ चत्तारी हिरण्य कोडियो पवित्र पत्ताओ चत्तारी वया 10 गो साहस्येणम वैणम पुत्था। अब बड़ी लंबी चौड़ी इनकी तो आनंद श्रावक गाथापति, अभी तो गाथापति है, अभी श्रावक नहीं बोल रहे हैं, अभी श्रावक बने नहीं, ठीक है। तो आनंद गाथापति के पास 4 करोड़ सुवर्ण मुद्रा निधान अर्थात 4 खजाने थे। कितने खजाने? 4 खजाने थे, अलग अलग 4 खजाने, 4-4 करोड़ के, 4 करोड़ के नहीं, 1-1 करोड़ के नहीं, 4-4 करोड़ सुवर्ण मुद्रा। यानी उस समय जो करेंसी थी वो गोल्ड की होती थी, स्वर्ण मुद्रा। और अब कितनी बड़ी, कितना उस समय वो हमको नहीं पता है, लेकिन उस समय वो वहां की करेंसी थी उस टाइम की। तो उनके पास 4 भंडार भरे थे और उसका वो भी 4-4 करोड़ के 4 भंडार थे, ठीक है। और 4 करोड़ मैंने पहले ही बताया, 1/3 उन्होंने बिजनेस में लगाया, तो 4 करोड़ तो उन्होंने किस में लगाया? बिजनेस में लगाया। और 12 करोड़ उनके पास था, ठीक है। और 4 करोड़ उन्होंने कहाँ लगाए? अभी देखिए, सारा आपको कुछ विजडम लेनी हो आनंद श्रावक से, कुछ सीखना हो कि लाइफ में कैसे बैलेंस, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में बैलेंस कैसे रखना होता है। तो उनके पास 4-4 करोड़ के 4 खजाने थे, उन्होंने 1/3 को कहाँ लगाया? को लगाया। और 4 करोड़ घर में वैभव था उनका, और वैभव, धन, धान्य, भूमि, पशु आदि तत् संबंधी, और इस प्रकार उन्होंने सब में बांटा हुआ था कि कौन सी चीज किसमें लगाई हुई थी। तो उनके पास 12 करोड़ सुवर्ण मुद्रा थी, वो सारी सुरक्षित थी। इसके अतिरिक्त उनके पास 4 गोकुल थे, गौशालाएं थी। मैंने पहले ही बताया था कि उनका क्या बिजनेस था? खेती और गोपालन। तो आनंद श्रावक के पास 4 गोकुल थे, गौशाला थी, ठीक है। अभी तो कोई 1 पेट रखता है, कोई 2 रखते हैं, 2 तो हमारे स्टूडेंट 4-4 बिल्लियां पालती है, इधर पढ़ती भी है और बीमार पड़ती है और फिर बिजी हो जाती है कि 4 बिल्लियां हैं मेरे, 1 बीमार हो गई है। तो अभी तो 4 भी बहुत लगते हैं, लेकिन आप आनंद श्रावक की लाइफ को देखिए कि कितना विस्तार था। तो 4 गौशाला, और प्रत्येक गौशाला में 10-10 हजार गाय, एक गौशाला में। आप देखिए, कभी कभी ज्यादा गेस्ट आ जाते हैं, कुछ ज्यादा बनाना पड़ता है, ग्रोसरी ज्यादा करनी पड़ती है, तो आप टेंशन लेते हैं, सारे मेहमान मेरे ही आते हैं। अब आप इनको देखिए कि हम थोड़ा सा करते हैं, हमको बहुत लगता है, लेकिन आनंद की लाइफ को देखिए कि क्या इनकी लाइफ कितनी विस्तृत थी। 40,000 गायों का तो उनके गोश्त, ये संपदा थी इनकी, ठीक है। ये पशु संपदा, और ऐसा नहीं, केयरलेस नहीं थे, ये और चीज है। जितने भी, अब 40,000 गाय होगी तो उनके पास दास दासी भी तो होंगे ना, हेल्पिंग के लिए भी कितने लोग होंगे बताओ आप अंदाज लगा सकते हो। और 40,000 गाय थी तो उनके पास जमीन कितनी थी वो भी आप अंदाज लगा सकते, उनको रखने के लिए, उनको खिलाने के लिए। इससे आप देख सकते हो कि कैसे कोटि के श्रावक थे, और इतने ही दास दासी थे, इतना बड़ा व्यापार था, फिर भी वो नीतिवान थे, ऑनेस्ट, और अजात शत्रु थे। अजात शत्रु में दुनिया में उनका कोई शत्रु नहीं, कोई उन पर अंगुली नहीं उठा सकता।
इतना प्योर लाइफ उनका था। अब आगे बताया जा रहा है कि आनंद श्रावक का ये तो आपको क्या बताया, वैभव बता दिया। अब आपको बताएंगे उनकी, अब उनका आगे पीछे सारा और थोड़ा सा बता रहे हैं कि उनका बिहेवियर, उनके कनेक्शन, ठीक है। तो सेण आनंदे गाहवये बहुणम रायसर जाव सप्त वाहनम बहुसु कज्जेसूय कारणेसूय मंतेसूय कुटुंबेसूय गुज्जेसूय रहस्यसूय निश्चयसूय व्यवहारेसूय आपुच्छेणज्जे पड़िपुच्छणिज्जे, इस प्रकार के जो पाठ है वो बता रहे हैं कि कज्ज बढ़ा वये यावी पुत्था। अब आनंद श्रावक का लाइफ बता रहे हैं कि वो केवल 40,000 गायों का ही पालन नहीं करते, उनका और वाइड कॉन्टेक्ट किस रूप में था वो बता रहे हैं कि आनंद श्रावक गाथापति से जो वहां के राजा और राजा के भी जो जितने लोग होते हैं, सेनापति, सार्थवार और बहुत लोग जो एकदम मानित लोग होते हैं, पोस्ट पर लोग होते हैं और सारे प्रतिष्ठित लोग होते हैं, वो सब गाथापति आनंद से सलाह लेते थे। तो वो क्या थे, कंसल्टेंट थे पूरे नगर के। आप और वो हर कोई बन सकता है क्या, और इसकी कोई फीस नहीं थी। फीस पर तो आज भी बहुत बैठे हैं, आज भी आप जा सकते हैं कहीं भी, तो पैसे से तो दुनिया में बहुत कुछ चलता है, लेकिन गाथापति आनंद के पास तो क्या थी, वो विश्वास पात्र थे। तो वो इतने विश्वास पात्र थे, आप देखिए ना यहाँ कितनी सारी बातें बताई गई है कि सारे उनसे सलाह लेते थे और कैसे, क्या काम आगे की क्या प्लानिंग है, क्या योजना बन रही है। और आपस में जो मीटिंग होती है, तो जो मीटिंग होती थी, मंत्रणा मीन्स मीटिंग, तो मीटिंग में भी मुख्य कौन होते थे, तो नगर लेवल की जो मीटिंग होती थी उसमें भी मुख्य गाथापति उनके अंडर में होती थी, मीटिंग होती थी। और कोई भी नगर के किसी भी घर में कौटुंबिक पारिवारिक कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को लेके भी कौन किसके पास आता था, गाथापति के पास। दूसरी बात है कि घर में कोई ऐसी चीज हो गई जो किसी को बतानी नहीं, कॉन्फिडेंशियल है, वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल है। और कई लोग, आज मैंने कई बार ऐसा देखा और ऐसे किस्से कितनी बार सामने आते कि एक व्यक्ति था, अपनी जो प्रॉब्लम वो किसी को बता नहीं पाया, और नहीं बताने के कारण उसको किसी का उसको कोई आइडिया नहीं मिला, वो अपने हिसाब से आइडिया लेता गया और इतना उलझ गया कि फिर सुसाइड कर। और कितने लोग जब उनको सही सलाहकार भी नहीं मिलते हैं और सोचते हैं कि मेरी बात फैल जाएगी, मैं किसको कहूं। लेकिन उस टाइम गाथापति के पास वो लोग पहुंचते थे जो अपनी कोई भी सीक्रेट उनको बता सके, और सबको इतना भरोसा था कि गाथापति के पास से कहीं कोई भी दीवार भी नहीं सोच। और इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे भीतर भी ऐसा विश्वास, यानी हमारे नेचर में भी ऐसे गुण आने चाहिए कि कोई किसी व्यक्ति ने अपनी पर्सनल बात आपको बताई, कोई आपके पास कोई समस्या लेके आता है, आपसे कोई पूछता है, तो उस सामने वाले को भी भरोसा हो कि नहीं, ये बात मेरी कहीं नहीं चाहिए। ये क्वालिटी आप सब में भी होनी चाहिए।
जरूरत पड़ती है, जहां समाज है उस समय भी जरूरत पड़ती थी, तो आज भी जरूरत पड़ती है। और सबके लेवल सोचने के एक जैसे नहीं, ठीक है। तो हम किसी को हेल्प कर सकते हैं तो ऐसी क्वालिटी आप मेंटेन करें कि आप कब हेल्प कर सकते। लोग कहते हैं समणी जी आप तो हमारे से भी बिजी हैं, फोन पर आप कितना आप इतने बिजी होते कभी कभी हमारे। मैं तुमको बताती हूँ कि हम आपसे ज्यादा बिजी हैं क्योंकि ज्यादा लोग हमसे जुड़े। और कौन से लोग जुड़े हुए जिनको हमारी जरूरत है, वो लोग जुड़े हुए हैं। वो बात किसी को नहीं कह सकते, वो बात हमको। और जो सॉल्यूशन कहीं से नहीं मिलता है वो हमारे स्पिरिचुअल जो लीडर होते हैं, साधु संत होते हैं, उनसे मिलता है। ठीक है ना। तो ये आप देखिए कि आनंद गाथा पति वो भी आपकी तरह श्रावक था, उसकी आप क्वालिटी देखें कि ऐसी कॉन्फिडेंशियल बातें, रहस्यात्मक बातें और ऐसे जो रहस्य वाली बातें होती थी, ऐसे जो सब्जेक्ट होते थे, ऐसे जो डिसीजन होते थे, उन सब में सब लोग उससे पूछते थे। ठीक है। और भी किसी को बंटवारा करना था, घर में बंटवारे होते थे, 4 भाई है उनका बंटवारा होना है, अब वो किस तरीके से होना है। कहने का मतलब है कि वो सब पूरे नगर के गाइड थे। घर में पहले भी हमने देखा है कि एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति, एक परिवार ऐसा होता था कि शादी में क्या क्या देना है, क्या लेना है, कब क्या होना है, उनको पूछने जाते, सलाह लेते थे। तो इसी तरह ये सारी सलाह गाथापति से ली जाती थी और सारे व्यवहार उनसे पूछे जाते थे और उनकी सहमति से सब करते थे। तो आप देखिए कि उनका कितना सम्मान होता। दूसरी बात, वो कुटुंब परिवार, कई बार ये भी प्रॉब्लम आती है कि बाहर तो वो लोग इतनी सारी सेवा करते हैं, बाहर के इतने सारे काम होते हैं, बड़े स्वामी जी पधार गए हैं, तो हमारा काम पूरा हुआ है। अब बहुत अच्छी तरह से आप सामायिक आ गई आपकी, पहले सामायिक 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा उसकी मैं आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, सामायिक के नियमों की सार संभाल न की हो, अवधि से तत्सम इच्छामि दुक्कडम 5 बार नवकार मंत्र। वीतराग परमात्मा महावीर अनंत शक्ति के स्वरूप गुरु चरणों में नमन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविका सब, आप सुन रहे हैं कि श्रावक उसका भी एक शास्त्र है, उपासक का। भगवान महावीर ने आपको बराबर, एकदम बराबर का अधिकार दिया। 4 पहिए हैं गाड़ी के, संग रूपी रथ के 4 पहिए हैं, तो 2 पहिए श्रावक श्राविका, 2 तीर्थ में स्थान दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं गृहस्थ को इतना ऊंचा मान, इतना ऊंचा स्थान, और हम जो साधु परंपरा में हैं, अभी हमारी रैंक समणी में है, लेकिन जो पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी, लगभग 17,000 साधु साध्वी जैन समाज के
भारत में विचरण कर रहे हैं, भारत नेपाल भूटान में, तो उनको दो महत्वपूर्ण स्थान दिए, और वो स्थान है साधु और साधु और साध्वी। तो ये दो तीर्थ साधु साध्वी के, दो तीर्थ श्रावक श्रावक। और एक सुंदर उदाहरण आचार्य भिक्षु ने दिया। उन्होंने कहा साधु ने साध्वी रत्नानि माला, दोनों ही रत्नों की मालाएं हैं। एक माला छोटी है क्योंकि उनके व्रत कुछ कम है, ओपननेस है, उनको रिलैक्सेशन है क्योंकि वो गृहस्थ है, उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। और दूसरी रत्नों की माला जो साधु साध्वी हैं, तो वो पंच महाव्रत रूपी रत्नों की माला पहनते, थोड़ी बड़ी, तो वो बड़ी माला है और ये छोटी माला है। एक हार्ड कोर है, एक सॉफ्ट कोर है। तो आप देखिए श्रावक जीवन कितना ऊंचा, कितना आगे तक जा सकता है। अभी कुछ समय पहले ध्यान रुचि मुनि, ध्यान मूर्ति, तो एक श्रावक थे और वो सीए किए हुए थे, बड़ी कंपनी चलती थी और बहुत अच्छा काम करते थे। और उनके अंडर में भी लगभग 100 से ज्यादा लोग सीए हुए, ट्रेंड हुए, काम किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने काम को कम किया और उन्होंने कहा काम कभी मुझे छोड़े उससे पहले मैं काम को छोड़ता हूँ। तो धीरे धीरे वो यूनिवर्सिटी, जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। कहा कि अकाउंटिंग करने की आदत तो है, तो एकदम नहीं जाएगी, तो चलो यूनिवर्सिटी की अकाउंटिंग करता हूँ, लेकिन जो बिजनेस की अकाउंटिंग है उसको छोड़ दिया। उसके बाद एक दिन उन्होंने गुरुदेव से कहा कि मुझे प्रतिमाधारी श्रावक बनना। प्रतिमाधारी श्रावक तो साधु की बिल्कुल कैटेगरी में आ जाता है। तो उन्होंने प्रतिमाधारी श्रावक बनकर भी लगभग पूरी साधना की, तेले तेले पारना, बेले बेले पारना, पैदल चलना, घर से खाना नहीं खाना, पास में जाके भिक्षा लेके खाना खाना, पूरी वो 12 जो श्रावक की 11 प्रतिमाधारी श्रावक बने। और श्रावक के बाद उन्होंने सूरत चातुर्मास में दीक्षा ग्रहण कर, तो उन्होंने दीक्षा ली और गुरुदेव ने उनका नाम दिया मुनि ध्यान मूर्ति। पत्नी, बेटा, बहू, बच्चे, सब पूरा परिवार छोड़ के वो दीक्षित हुए और अभी भी मुनि ध्यान मूर्ति अच्छी साधना कर रहे हैं। आफ्टर 70 उस शरीर को भी इतना साध कर रखा। बहुत बार हम सोचते हैं कि भी 60 प्लस हो गए अब क्या, 70 प्लस हो गए अब क्या। और मैं ये कहती हूँ 60 प्लस 70 प्लस होने के बाद लाइफ स्टार्ट होगी। तब तक तो आप दौड़ते थे दूसरों के इशारों पे, टाइम से मुझे करना है, ऑफिस की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारियां। और एक ऐसा समय आता है धीरे धीरे जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के जो आप करना चाहते थे वो पढ़िए, वो सुनिए, वो लिखिए और वो सेवाएं कीजिए, वैसा अपने जीवन को बनाइए, अपने आप पर काम कीजिए। और ये है श्रावक जीवन की उच्च स्तरीयता। तो आप कोई भी ये न सोचे कि रिटायर हुए तो क्या, रीट्राई, नॉट रिटायर बट रीट्राई। तो वह समय है और यही समय है, सही समय है करने का। और उसमें आप सोचो कि आपने बहुत किया हुआ है, इसलिए माइंड को अभ्यास है, हार्डशिप का भी अभ्यास है। अब साधना का अभ्यास कीजिए, ज्ञान आराधना का अभ्यास कीजिए। स्वामी पुण्य प्रज्ञा जी ने उपासक अध्ययन सूत्र शुरू किया और जब हमारे सामने टारगेट होता है कि हमको उपासक अध्ययन सूत्र का, भाई अमित कह रहे थे कि आप पूरा थोड़ा सा राइट अप दे दीजिए
और आपकी, क्योंकि जब तक हम एग्जाम से नहीं बनते ना, मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का भी नहीं कहती, हम भी, मैं अभी भी एग्जाम देना चाहती हूँ, क्योंकि नया सीखने के लिए नेवर स्टॉप अर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग एंड नेवर स्टॉप ट्रेनिंग। आप ये छोड़िए मत, इससे आपका बड़ा विकास होगा। और जैसे जैसे सीजनड बनेंगे तो आपकी एनर्जी लो नहीं होगी और अच्छी होगी। तो ये उपासका दिन, इसमें हम इजी मोड अपनाएंगे। आपको क्विज जैसे एग्जाम आज के क्वेश्चन तो रह गए हैं, फिर नेक्स्ट स्वाध्याय होगा तब पहले तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी। आज जो भी सुना है आपने, शमी जी आपको बहुत पसंद आया, मगर 1 महीने का गैप पड़ेगा तो वो नहीं पसंद आता। एक नहीं, वीडियो आपको, इसका वीडियो भी अवेलेबल रहेगा। गैप वाली बात, हाँ आप बताइए। हाँ हाँ भारती, करेंगे तो सबको याद रहेगा। इनका कहना है बाई वीकली करेंगे तो थोड़ा कनेक्शन रहेगा। तो वही हो गई ना। हाँ, अमित भाई बता देंगे आप, Bi weekly। क्योंकि ये चाबी अमित के पास है। और अमित है वो, अमित लेके, अमित यानी नए मितम, यानी जिसको छोटा नहीं है, बड़ा बड़ा। तो अमित हमारे देखो जैन सेंटर के यंग छोटे प्रेसिडेंट है, लेकिन बड़ा सोच रखते हैं, बड़ा दिल रखते हैं, बड़ा काम करते हैं। और मैं देखती हूँ प्रज्ञेश भाई जैसे पहले काम करते थे, वैसे भी दौड़ दौड़ के वैसे ही कर रहे हैं। तो अमित यू आर लकी। और ये हमारे जैन, मायावी जैन सेंटर की बड़ी ब्यूटी है कि यूनिटी, क्योंकि चेक तो कभी भी लिखा जा सकता है, कहीं से भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो श्रम की चेतना है, जो हाँ सेवा का मॉडल है ना, वो हम सभी, यह कुछ भी पड़ा है कुछ भी, तो हम सबका दायित्व है कि हम श्रावक है। पहले इस जैन सेंटर में यहाँ ये वो पानी की कोई छोड़ दिया कि किसी ने कैसा छोड़ दिया, वी आर कस्टोडियन, वी आर कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। भगवान के घर के कस्टोडियन हम हैं। तो हर काम में आप वैसे ही काम उठाइए जैसे आप अपने घर का उठाते हैं, घर को कैसे रखते हैं, एकदम हाउस कीपिंग। तो ये भी मेरा थोड़ा सा, समी जी अपना आगम की लाइन पे चलते हैं, मैं आगम से थोड़ा बाहर ही चलती लिबर्टी। तो वो उसके आपको सारे थोड़ी इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी और टाइमिंग का, क्योंकि ये तो है कभी 1 महीने बाद आए तो लोग भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है। बाई वीकली सोच रहे हैं, ठीक है? सोच करके आपको आप कीजिए। पूरी बुक होगी, ये बुक पूरी करें। करेंगे, पूरा करेंगे। भी पूरा करेंगे, आपके एग्जाम भी होंगे। और फाइनल क्विज यहाँ बैठा के करेंगे, लाइव कर देंगे। चलो ओपन बुक एग्जाम पूरी करनी है। हाँ, तो सबके सभी श्रावक श्राविकाओं की प्रति मंगल कामना करते हैं। हाँ, ओम अरहम। मंगल पाठ पहले बोल, बाद में, ठीक है। अमिता Ladies and everyone, first of all, thank you Anjali for very simple explanation of the Atma. We look forward for more sessions, and definitely we'll look into having bi-weekly lectures. We make sure that we share the link of the lecture in our newsletter so that you can watch whenever you want to watch it. I would also like to thank Vijay Bhai and Smita Shah family, because whenever we have something lecture, they make sure to take them out, bring them here. Thank you so much. On the upcoming schedule, next Sunday, November 23rd, we'll have a lecture with Mahendra Bhai. November 30th, Sunday, we'll have a yoga session with Deepa. And then Sunday, December 7th, we'll have on today's food sponsorship, today's lunch is sponsored by Prakash and Salari Mehta and also the Leela Madhya family. Thank you so much for your support.
Again, a reminder, next year's 2026 school calendar is open. So if anybody wants to pledge any Sundays, please get in touch with any of the EC members. And final reminder on RSVP deadline is Thursday evening. Please do your RSVP by Thursday, and we'll be closing the RSVP link Friday morning. Thank you so much, everyone. We now go at the art. बहुत पसंद आया पूरा करना पूरा करना बहुत ही अच्छा है भगवान पहली बार महावीर के सुना। दस श्रावक है। हाँ ये आपको सुनना है वेरी नाइस ये पूरा करना है आ जाएंगे। क्वेश्चन है अभी तो सबका सामने नहीं पूछा कि नौसार मंच आर्टिकल बताना चाहिए कब से हुआ होगी यही है और इस सब कीर्तन करो ना ये इसीलिए अनादि अनंत भी कहते हैं तो वो शायद हम किसी स्कॉलर के गले न उतार सके तो इसमें लिखा है कि किसी को पता सब स्थानकवासी डेरावासी दिगंबर सब हाँ, किसी ने नहीं लिखा है जैन हाँ। नौकार मंत्र Yeah. हाँ I want मैंने I ask so sadhu sadhu किसी ने नहीं लिखा। I've never got the right answer. मैं आपको एक आर्टिकल भी भेजूंगी आप पढ़